हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रमन चौहान अपने ब्लॉग में सभी का स्वागत करते हैं और बच्चों को प्यार करते हैं। तो इसी के साथ एक छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ दोस्तों कि इंसान वहीं झगड़ता है जहाँ अपनापन होता है। रोक टोक वालों को क्या कहते हैं लोग कि अरे वो तो बहुत रोक टोक करते हैं। तो रोक टोक वहीं करी जाती है जहाँ पर अपना होता है ना। ऐसे तो अरे गहरे नत्थु खरे तो बहुत डोल रहे हैं दुनिया में, आपको पता है ना। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटी हो, या फिर पड़ोसी हो, या फिर रिश्तेदार हो, कोई भी एक्स वाई जेड अगर जिससे लगाव होगा वो उसी से झगड़ेगा भी और उसी से बात कहेगा भी। तो लोग उसको बुरा बना देते। सच कभी सुनने के लिए इंसान राजी हुआ ही नहीं है, अब होगा भी नहीं। क्योंकि सच जो बोलते हैं ना उनके दोस्त बहुत कम होते हैं। जैसे मैं सच बोलती हूँ तो हमारे लोगों को बुराई बहुत लगती रहती। मैं कितना भी करूँ, पूरा सब कुछ कर दूँ, लेकिन फिर भी उनको बुरा लगता है। क्योंकि मैं सच बोलती हूँ तो सच के दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि उनकी भलाई के लिए कहो, उनकी अच्छाई के लिए कहो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा मतलब कुछ गलत कह रहे हैं। आजकल पता है बच्चों को या घर में परिवार में किसी को तुम रोक टोक अच्छे के लिए करो तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तो एक बार, दो बार, तीन बार समझा दो, फिर उसके हाल पे छोड़ दो। भैया जाओ, तुम्हारी किस्मत तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, नहीं करेंगे ना रोक टोक, चुप हो जाओ। क्योंकि अगर तुम कुछ कहते हो तो बुराई के अलावा कुछ मिलता नहीं है। और हमें तो अपने पे अफसोस होता है कि हमारी ये सच्चाई ने हमारे कितने लोग छीन लिए हैं। पता है, सारे लोग चिढ़ लिए हैं क्योंकि मैं सच बोलती हूँ और ये मरते दम तक मैं सच बोलूँगी। और मैं जिसका साथ निभाती हूँ तो मरते दम तक निभाती हूँ, जिसका साथ छोड़ती हूँ तो जीवन भर के लिए छोड़ देती हूँ। दोबारा मैं जिस आदमी को मैं पसंद नहीं करती हूँ, जिस शख्स को मैं पसंद नहीं करती, तो वो चाहे मेरे अगल चाहे बगल से कहीं से भी निकले, मैं कभी देखती नहीं उसको। मैं देखती नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। क्योंकि जब सब कुछ करते हुए बदनाम हो और आदमी को बुरा लगने लगे तो जब अपनापन तो खत्म हो जाता है ना, फिर अहंकार जाग जाता है। तो अहंकार के लिए आपको चुप हो जाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तो इंसान को एहसास भी होगा। हमें तो बहुत लोग गिराने में लगे पड़े, पता है। हम आप लोगों से बात कर लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है, चाहे ये कुछ भी समझो। हमारी माँ कहा करती थी कि जो गेहूँ साफ करते ना, आटा बनाते हैं, तो उसमें अच्छे जो होते हैं वो रख लिए जाते हैं, जो खराब होते हैं उनको झाड़ू लगा के फेंक दिया जाता। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सब कुछ झेलती आई हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आज की डेट तक मैंने अपना खुद कमा के खाया है। हमें नहीं पता है कि किसी ने हमें शायद एक महीना रोटी हमें खिला दी हो, हमें किसी ने नहीं खिलाया। बैठ के मैं कभी हमने 2 घंटे आराम नहीं की है कूलर के हवा। हाय सब कुछ अच्छा हो जाए, मेहनत कितनी भी हम पे पड़े। और हमारे जो लोग, जहाँ मैं रहती हूँ, लोग जानते हैं, जिन्होंने देखा है कि हमारे जितनी मेहनत कोई कर ही नहीं सकता। सब कुछ करने में, और सब कुछ करने में मेरा सब कुछ छिड़ गया, कुछ रहा ही नहीं। और अब तमन्ना भी नहीं रही है कि मैं कुछ करूं। इंसान का एक दौर होता है, हर इंसान का एक दौर होता है कि वो काम करने की इच्छा होती है, अंदर से जागरूक होती है। और जब मानसिक रूप से हो या मतलब दिल टूट जाए, काम करते करते कोई उसको ना माने,
तो उसका हाव भाव ही ख़त्म हो जाता, ये मेरा मानना है। तो सभी से कहना है कि सब कुछ करिए, सब कुछ दे दीजिए, लेकिन मरते दम तक अपने कोई भी चीज़ अपने किसी को मत दें, क्योंकि वक्त और इंसान बदलते देर नहीं लगती है, पता ही नहीं लगता है उसको कहाँ से वो चेंजिंग हो जाए। तो दोस्तों, जीवन भर हमेशा इंसान को एक्टिव रहना चाहिए। हमसे कहते हैं लोग कि अरे तुम्हें ये क्या है ज़रूरी वीडियो बनाना। मुझे वीडियो क्या, मैंने जो भी काम किया लगन से किया, दिल से किया, और मैं कामयाब हुई। तो आप लोगों के हाथ हमारी ये डोर है पतंग वाली, तो आप कहाँ तक मेरे को ले जाते हैं, और ये तो वक्त बताएगा। तो सभी से हमारी राम राम, और हमें सपोर्ट करें। बस मैं इतना ही जानती, ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मैं सज धज के और दुनिया के टटकरम करके मुझे वीडियो नहीं बनाना आता है। कुछ लोग ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो 20% हैं, जो ऐसे ही छिनरपन के गाने वाने पर लाइक फॉलो करते, लेकिन उसमें 80% अच्छे भी व्यक्त हैं, ये पता है। तो नंगे होके वीडियो बनाना ये मेरा धर्म नहीं है, कर्म नहीं है, और मैं वीडियो तो बनाऊंगी। आप हम लोग, हमें विश्वास है, सपोर्ट हमें करेंगे, क्योंकि जीवन हमारा यहाँ तक का सफ़र रहा है। तो आप लोग साथ रहे हैं, अच्छे लोग रहे हैं, और हमें आगे ले गए, और बहुत कुछ किया। पता है, मैं पढ़ी जरूर नहीं हूँ, 1-2 क्लास पढ़ी हूँ, लेकिन बीए एमए वालों को मैंने ऑफिस खोल के काम करवाया है, एनजीओ चलवाया है, समूह चलवाए हैं, सारा कुछ किया, और मैंने कमाया भी। ऐसा नहीं कि मैंने कमाया नहीं, मैंने कमाया है। कभी भी आप मौका मिले तो हमारे यहाँ आएँ, मैं बुला रही हूँ, सभी को स्वागत कर रही हूँ, और हमारी कामयाबी देखें। लेकिन अब मैं थक गई हूँ। क्यों? दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है। जब अपने लोग परेशान करते हैं तो थक जाता आदमी, क्योंकि उससे लड़ नहीं पाता ना, तो थक जाता और हार जाता है। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें और आगे ले जाएं, ये हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप हमें ज़रूर। 100 लोग होते हैं, उसमें 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग ज़रूर होते हैं जो अच्छे व्यक्त होते हैं, और मेरी आवाज़ को समझेंगे भी और परखें भी। तो सभी से हमारी गुड नाइट, राम राम। और हमारे जो भी है, अब अगले ब्लॉग में बताऊंगी। मेरा जीवन का सफ़र ऐसा ही रहा है, तो अब क्या होता है वो आप लोगों के हाथ में और परमात्मा के हाथ में। तो सभी से हमारी राम राम, राधे राधे।